किसान की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मामला मथुरा की जनपद गोवर्धन तहसील अंतर्गत सकरवा ग्राम पंचायत का है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कि शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि शमशान की भूमि पर कुछ अनैतिक लोगों के द्वारा गाय भैंस बांधी जाती हैं और लकड़ियों को रखा जाता है, और जहां तक कि गोबर को भी शमशान की भूमि में थापा जाता है। इस मामले को लेकर सकरवा में ग्राम प्रधान के प्रति काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जो रास्ता शमशान की भूमि के लिए जाता है, उस रास्ते की हालत बद से बदतर है, जहां पर शव यात्रा के दौरान निकलने में काफी दिक्कत आती है और काफी लोग गिर भी चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का और किसी भी राजनेता का यहाँ कोई सहयोग नहीं है। ग्राम प्रधान से जब इस मामले में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ गाँव के ही व्यक्तियों के द्वारा और शमशान की भूमि और रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। लोगों का कहना है या किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाता। जब इस मामले को लेकर गोवर्धन उप जिलाधिकारी गोवर्धन राहुल यादव से बात की गई तो उनके द्वारा अपने आप को अन्यत्र स्थान पर बताया गया। डीडी शर्मा, गोवर्धन समाचार 24। मेरा नाम जयगोपाल जोशी है। मेरा जयगोपाल जी, क्या मामला है ये सर, ये यहाँ कुछ बहुत दयनीय हालत है। यहाँ कुछ प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ ध्यान नहीं है। आते लोग चले जाते हैं। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो उन्हीं को ही पता है, वो कैसे कैसे जाते हैं। अच्छा, किस तरह की समस्याएं हैं आप जरा विस्तार से बताएं। खरंजे की, नालियों की, पानी की, सभी प्रकार की सभी समस्याएं हैं नहीं, इन समस्याओं के बारे में फिर आप किसको दोषी मानते हैं? हम प्रधान को मानते हैं, प्रशासन को भी मानते हैं। इसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम है इसमें। नहीं तो कभी आपने शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर के उनसे? ये तो हमारे कोई सुनेगा भी नहीं। महिलाएं आपके सामने आ रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? सर, मैं सकरवा का रहने वाला हूँ, जो कि तहसील गोवर्धन के अंदर में आता है। क्या 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 शिकायत है? क्या सर, परेशानी? हमारी शिकायत मेनली इस रास्ते को लेकर, जो शमशान की तरफ आता है और शमशान की तरफ है। ये जो रास्ता है इसकी इतनी दयनीय हालत है। यहाँ से एक स्कूल भी चालू हो गया है। यहाँ पे बच्चे जाते हैं, पैदल निकल के जाएंगे, उनकी कैसी हालत होगी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, प्ले ग्रुप का स्कूल है वो। यहाँ आप शमशान की तरफ नजर करते हो तो बाउंड्री की गई है जयंत चौधरी के द्वारा, जो भी अब भी दयनीय हालत में है। इसमें 10 करोड़ की लागत दिखाई गई, 10 लाख की लागत दिखाई गई है इसमें। उसमें से एक गेट था, इसको कोई उठा ले गया है यहाँ से, जिसका एक ताला लगा रहता था, जिससे कोई अंदर आ ना पाए यहाँ। लेकिन अब यहाँ एक गेट है केवल। मन करता है वो वहाँ पे अपनी भैंसे बांध जाता है। आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ यहाँ पे बटोरे रखे हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ लाते हैं लोग, वो भी यहीं पे बैठाते हैं लाके। सारी तरीके से सभी अवैध कार्य किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन शाम होते महिलाएं यहाँ पे आपको अधिकतम संख्या में दिखेंगी कि जो कि शौच करते हुए आती हैं। ये भूमि है, महादेव की भूमि मानी जाती है शमशान, लेकिन यहाँ पर भी कोई स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं है। सब कुछ मंदिर बना हुआ है महादेव जी का। यहाँ पे जो टीन सेट डला हुआ है ये शमशान के ऊपर, ये भी निजी लोगों के द्वारा अपने द्वारा सेवायार्थ किया गया है। यहाँ पर किसी विधायक का, किसी भी यहाँ ग्राम प्रधान का या किसी भी MP का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि इस भूमि को स्वच्छ बनाया जाए, पावन बनाया जाए। नहीं तो इस मामले को लेकर कभी आपने अधिकारियों से शिकायत की है क्या? अधिकारियों से शिकायत सर हमने अभी नहीं की। अभी हम ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं। यदि हमारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी तो हम मुख्यतः जरूर SDM साहब, DM साहब और जिले से ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मामला कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने उसमें भीड़ बैठा रखी है, उसमें पेड़ लगाते हैं, पेड़ों को पशु में उसको खा पी जाते हैं। उसमें मतलब ये एक बार गेट भी चढ़ाया, जयंत चौधरी ने उसकी बाउंड्री कराई थी, और चाबी एक आदमी को रखी रही। लोगों ने हंगामा उससे चाबी ले ली, गेट भी तोड़ दिया। उसके बाद में उसको ऐसा ही पड़ रहा है, कोई घोड़े गिरता है, कोई बटोरा 3-4 बार खलवा देगी और फिर उसमें आक्रमण कर देते हैं लोग। लेकिन अभी तो हम देख करके आए हैं, उसमें काफी कब्जा किया हुआ है। हाँ, 2 बार हटको कब्जा, तीसरा फिर आएगा वापस। बकरियों के और बटोरे वगैरह, लकड़ी वगैरह कुछ लगी हुई। तो ये क्या मामला है? ये मामला यही है, बताता हूँ। गांव के लोग स्वयं ही ये अपनी उसको खराब कर रहे हैं। चाहे कोई करता नहीं है किसी प्रधान का, और करता है तो वो उसको और बुराई की मानी जो सब भलाई ना ले जाए। नहीं, कभी आप ग्रामीणों को ले जाकर के उच्च अधिकारी? अरे उच्च अधिकारी के पास कोई नहीं सुनता है। उच्च अधिकारी हमारा ये अभी रोड पड़ा हुआ है, हद पर पड़ा हुआ है। हमने कई बार कह लें, हम अभी SDM साहब के पास कुछ दिन पहले गए, पानी भरा हुआ था हमारे पोखर के पास पार पे। हम मिट्टी के लिए गए थे, कम से कम 15 दिन डुलाए। SDM साहब ने कुछ नहीं दी, इसमें डाल जाओ, आपको दे दूंगा, चक्कर दे दूंगा। कोई सुनवाई SDM साहब ने नहीं की। लास्ट में आके हमने उसमें घूरे खिंचवाए, नहीं साहब, इन लोगों को ट्रैक्टर भी चलवाए और उसमें फर्ज करवा कर खरंजा लगवाया उस पानी की। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है कि आप लोग इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो आज तक आए भी नहीं है, कुछ आपके पास नहीं आए थे ना। आपके ही एक सभासद हैं
उन्होंने भी आपके द्वारा शिकायत बताई गई थी कि मैंने क्या? शिकायत की है, लेकिन प्रधान जी हमारी सुनी नहीं पा रहे। नहीं, कौन सी शिकायत बताओ हमें, कौन क्या ये नाम है? खरंजा को लेकर के जैसे कि खरंजा गड्ढे हो रहे हैं, सड़क खराब नहीं, है। वो तो जी पैसा जैसे आ रहा है, गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, पैसा नहीं आएगा तो बनवाया इन जाएगा। लोगों की एक शिकायत और है कि गांव में गड्ढे हैं, गांव में पूरी सड़क खराब पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन तो वो तो आपके ये- घर तक जो सड़क आ रही है वो काफी बेहतर अच्छी बनी हुई है। बात जी है साहब, गांव में गड्ढे जी है, जब पाइपलाइन गिरी थी तो बीच रोड पे गिरी थी, और जो जिसने पाइपलाइन गिरी उसको रोड उन्होंने बनाया नहीं, जैसे पाइपलाइन गिरी वैसा ही खुदा हुआ रह गया वो पूरे गांव के अंदर। तो आपके यहाँ तक जो रास्ता आ रहा है ये नहीं, ये रास्ता तो डल ही रहे हो, रास्ता तो ऐसे कई बनने गांव में बहुत रास्ता बने, अब सारे रास्ते तो ये जैसे पैसा आ रहा है वो बन रहा है। नहीं, आपके यहाँ तक कैसे बन गया ये रास्ता? नहीं, सब रास्ता तो पूरे गांव में बना हुआ है, कौन सी जगह नहीं, गंदगी लोग। पूरे गांव में तो गड्ढे पड़े हुए हैं, मैंने नहीं, खुद गड्ढे तो पड़े देखा हुए है। हैं, खरंजा तो उनमें भी लग गया, गड्ढे तो जहाँ में रास्ता निकल ना जाए तो बने हुए। इसमें भी निकला नहीं जाता था, ये बन गया है। गोवर्धन में विश्व शांति